हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ईदगाह। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको रीड करना है और कंप्लीट करना है। जैसे पीपल से ईद मुबारक टू ईच अदर एंड परेड हेल्ड एट राजपथ ऑन 26 जनवरी। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑफ मुंशी प्रेमचंद। ये एक मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इस स्टोरी में बताया गया है कि 5 साल का एक लड़का हमीद है, वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए किस तरह से सेक्रीफाइस करता है। बच्चों, 30 दिन के रमजान के बाद ईद का त्योहार आता है एंड एक बहुत ही ग्लोरियस मॉर्निंग होती है एंड गांव में लोग जो हैं कुछ सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू ईदगाह। लोग अपने ईदगाह में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हामिद जो था वो सबसे ज्यादा खुश था। ए लिटिल बॉय ऑफ 4 और 5, 4-5 साल का लड़का था, अनाथ था और वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता था एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स। और वो उनके बाहों में सोता था एंड थिंकिंग दैट हिज फादर वुड कम बैक विद बैग्स फुल ऑफ मनी। और ऐसा सोचता था कि उसके पापा जो है पैसों का बैग भर करके उसके पास वापस आएंगे और उसकी माँ भी स्वर्ग से उसके लिए सुंदर से गिफ्ट के साथ वापस आएगी। होप इज अ वंडरफुल थिंग एंड देन ए चाइल्ड्स होप। उम्मीद जो होती है वो सबसे अच्छी चीज होती है और एक बच्चा जो होता है वो बहुत उम्मीद रखता है। बेचारी अमीना जो थी वो होवल में उसके होवल में बैठी थी और रो रही थी। ईद थी एंड शी डिडंट हैव ए ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस। और उसके घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं था एंड शी वॉज फिल्ड विद ग्लूम एंड डिस्पेयर। बहुत निराश थी कि जब हमीद उसके झोपड़ी में आएगा और कहेगा यू मस्ट वरी, यू मस्ट नॉट वरी अम्मा, कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स। अमीना फेल्ट इट टाइटनिंग अराउंड हर हर्ट। अमीना ने उसको बहुत गले से लगाया और दूसरे बच्चे भी अपने पापा के साथ जा रहे थे बट लेकिन हमीद के साथ कोई नहीं था। उसके पास जूते नहीं थे और उसे 3 मील तक जाना था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और उसके घर में सिर्फ 8 पैसे थे और 3 हमीद की पॉकेट में थे और 5 अमीना के पाउच में। तो गांव वालों ने मेले में जाना शुरू कर दिया था और हमीद भी दूसरे बच्चों के साथ जा रहा था। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली? वो इतनी धीरे धीरे क्यों जा रहे थे? वट एवर कॉट देयर आईज दे वुड स्टैंड। जहाँ कहीं भी वो देखते थे उनकी नजर पड़ती थी वो वहां खड़े हो जाते थे और खुले मुंह के साथ वहां पर आश्चर्य से देखने लगते थे। हमिद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट। हमिद को लग रहा था कि उसके पैरों में पंख लग गए हैं। अचानक वो उसे ईदगाह दिखाई देता है एंड देयर वर रोज अपॉन रोज ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज आई कुड सी। और जहां तक उसकी आंख देख सकती थी उसे पूजा करने वाले लोगों की कतारें दिखती थी, स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क्यू कोर्टयार्ड। और उनकी मस्जिद के बाहर तक वो लाइनें फैली हुई थी। ना तो वहां कोई धन संपत्ति थी, ना मतलब कोई धनी का, अमीर का, गरीब का, कोई कुछ नहीं था भेदभाव। एंड बिकॉज इन द आईज ऑफ इस्लाम की नजर में ऑल मैन आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं। प्रेयर्स, प्रार्थनाएं खत्म हो गई। मैन इम्प्रेस्ड ईच अदर, एक दूसरे को बधाइयां दी एंड देन दे डिसेंड ऑन द स्ट्रीट शोर। तब मिठाइयों की दुकानों पर गए, मैरी गो राउंड, लकड़ी के घोड़ों पर बैठे, ऊँटों पर बैठे एंड टॉय वेंडर, खिलौने वालों की दुकानों पे गए। हमीद के जो दोस्त थे महमूद, मोहसिन, नूरी और समी, वो भी ऊंट और घोड़ों पर बैठे। हमीद जो था थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। ही कुड वो अपना एक जो उसके पास 3 पैसे थे वो उसके खजाने के जैसे थे और वो उनको साधारण सी राइड पर नहीं खर्च करना चाहता था। देन द चिल्ड्रन बॉट क्ले टॉयज। बच्चों ने क्या करा, मिट्टी के खिलौने खरीदे और वो उनको देख रहे थे, होपिंग दैट ही कुड कैरी देम फॉर ए लिटिल व्हाइल। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकान पर गए। हमीद रिमेन्ड एलो, मतलब हमीद जो था दूसरे लोगों की तरह उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। द बॉयज बॉट स्वीट्स एंड टीज्ड हमीद। दूसरे लड़कों ने मिठाइयाँ खरीदी और हमीद को चिढ़ाने लगे। हार्डवेयर शॉप पर वो गए और उन्होंने बहुत सारे लड़कों को वहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं दिखा। एंड दे वॉकड ऑन एक्सेप्ट हमीद। वहां पर सिर्फ हमीद गया। ए पेयर ऑफ टोंग्स caught his attention. उसकी जो दादी थी उनके पास नहीं था चिमटा एंड ईच टाइम शी मेड चपाती शी बर्nt हर फिंगर्स। चिमटे के बिना वो रोटी सेकती थी हर बार तो उसके हाथ जल जाते थे।
तो उसने सोचा कि उसने वो चिमटा ले लिया कि वो खुश हो जाएगी और उस घर में उसका इस्तेमाल होगा। उसने दुकानदार से पूछा कि दिस इज ऑफ नो यूज टू यू, इसका आपको कोई इस्तेमाल नहीं है क्या, ये बेचने के लिए है? तो वो कहता है हाँ, ये 6 पैसे का है। तो हमीद का हार्ट जो था वो छोटा हो गया, क्योंकि उसके पास ही पिक्ड अप हिज, उसने अपना हिम्मत जुटाई और कहा विल यू टेक 3, क्या तुम इसे 3 पैसे में दे सकते हो? और चलने लगा। अफ्रेड दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट हिम, और उसे लगा कि शायद वो उसको चिल्लाएगा, लेकिन मैंने उसको वापस बुलाया और उसे वो चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे अपने कंधों पर रखा गन की तरह और बहुत ही गर्व के साथ अपने दोस्तों को ज्वाइन किया। मोहसिन ने कहा व्हाई हैव यू बॉट पेयर ऑफ टोंग्स, तुमने चिमटा क्यों खरीदा, तुम इसका क्या करोगे? तो महमूद ने कहा सो यू हैव मेड द टोंग्स इनटू अ टॉय, क्या तुम इससे खिलौना बनाओगे? हमीद ने बोला क्यों नहीं, इफ आई हिट योर टॉयज विद इट, यदि मैं इसको तुम्हारे खिलौनों पे के साथ मारूंगा तो दे विल ऑल ब्रेक, तो वो सब टूट जाएंगे। मोहसिन ने एक नया हमीद को सोच के एक थॉट दिया, योर टोंग्स विल बर्न इट्स नोज इन द फायर एवरी डे, कि तुम्हारा जो ये चिमटा है ये हर रोज आग में जाएगा। तो हमीद ने तुरंत जवाब दिया ओनली द ब्रेव डेयर जम्प्स इनटू द फायर, केवल जो बहादुर होते हैं वो ही आग में कूदते हैं। तो तीनों लड़के एकदम चुप रह गए एंड हमीद जो था मैदान में जीत गया एंड कोई भी लड़का जो था आपस में फिर लड़ाई नहीं की एंड हमीद बाय वाज द बेस्ट, हमीद ने जो खरीदारी की थी वो सबसे अच्छी थी। Respect that a victor commanded from a vanquished was paid to Hamid. Others had spent up to 16 पैसे and bought nothing worthwhile. दूसरे लोगों ने 16 पैसे तक भी खर्च किए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा जरूर मतलब कीमती सामान नहीं खरीदा था, जरूरतमंद सामान नहीं खरीदा था। Peace talks begin. हर एक लड़का बिगेन टू स्ट्राइक ए डील विद हमीद, हमीद के साथ डील करने लगा। मोहसिन ने कहा लेट मी सी योर टर्म, मुझे अपना चिमटा दिखाओ, यू कैन कैरी माइन, तुम मेरा ले जा सकते हो। हमीद को इस तरह की एक्सेप्टेंस में कोई, इस टर्म्स में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। द टोन्स ग्रेजुअली पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, उसके जो चिमटे थे वो धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों ने देखे, जबकि हमीद ने उनके हमीद वॉज अलाउड टू हैंडल द टॉयज, हमीद को खिलौने पकड़ने के लिए बोल दिया था। तो हमीद टोन वॉज कॉन्सिलेटरी, आई वॉज ओनली टीजिंग यू, कि मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था, कोई कंपैरिजन नहीं है कि प्लेन स्टील के चिमटे में और तुम्हारे सुंदर से टॉयज में। बट द बॉयज वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन लड़के जो थे उससे प्रभावित नहीं हुए। कोई भी nobody is going to bless us for bringing these toys, right? मोहसिन मोहसिन ने कहा कि हमने जो चीजें खरीदी हैं कोई हमें उनके लिए आशीर्वाद नहीं देगा। हमीद had to accept that none of the boys mother would be as glad to see the tongs as his grandmother would be to see the tongs, किसी की भी मम्मी इतनी खुश नहीं होगी जितनी हमीद की दादी जो है उसके चिमटे को देखकर खुश होगी। महमूद भूखा था और उसने कुछ केले लिए अपने पापा के लिए और उन्हें दे दिए, और उसने कुछ जो है हमीद को भी दिए। while others stated with their mouth watering, दूसरों के मुंह में भी पानी आने लगा। that was the glory of Tom. तो 11 बजे तक देयर वाज एक्साइटमेंट इन विलेज, कि गांव वालों में बहुत ही एक्साइटमेंट था। एज द रिवेलर्स वर कमिंग होम, कि सब लोग अपने अपने घर आ रहे थे। हमीद की आवाज सुन करके अमीना जल्दी जल्दी बाहर आई और उसे उठा लिया। व्हेन शी स्पॉटेड द टोंग इन हिज हैंड, जब उसने हमीद के हाथ में चिमटा देखा तो वो एकदम वापिस हो गए, वो एकदम खुश हो गए। उसने बोला तुम ये कहाँ से लिया, मैंने इसे कितने पैसों में खरीदा? तो वो बोलता है 3 पैसों में। तो अमीना गुस्सा हो गई, बोला मूर्ख लड़के, इट्स ऑलमोस्ट नून, की दोपहर हो गई है, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, इन चिमटे को लेकर व्हाट विल यू डू विद इट, तुम इससे क्या करोगे? हमीद ने बोला यू बर्न योर फिंगर व्हेन यू मेक चपाती, तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी जब तुम चपाती बनाती थी, इसलिए मैंने इसे खरीदा। तो बूढ़ी औरत जो थी वो एकदम प्यार उसको आ गया एंड बोली कि दूसरों का क्या बहुत एक थी, तुम्हारा जो दिल है वो कितना बड़ा है। हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर्स बाइंग टॉय, कि तुम दूसरों को खिलौने खरीदते देखकर भी तुमने मेरे बारे में सोचा, खिलौने नहीं खरीदे, मिठाइयाँ नहीं खरीदी, मेले में तुमने अपनी दादी के बारे में सोचा। वो एकदम पिघल गई और ओल्ड वुमन जो अमीना थी वो बिकेम अमीना द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की अमीना बन गई। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे और वो हमीद को उसने गले से लगाया। Hamid the child was playing the role of Hamid the old man. अमीना बेसिस्ट Allah's blessing for her grandchild. अमीना ने अपने पोते को बहुत सारी
भगवान का आशीर्वाद दिया एंड हाउ वुड हमीद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर। तो बच्चों इस स्टोरी से क्या मोरल सीखने को मिलता है कि वी शुड थिंक अबाउट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एज हाउ मच दे डू फॉर अस, कि हमें अपने पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के लिए इतना सोचना चाहिए, के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं एंड जहां तक हमारे पॉसिबल हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू।